वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से शाम की जंगल सफारी के बाद हम खटीमा में रुके और अगले दिन नेपाल की यात्रा की योजना बनाई। हम उत्साहित थे क्योंकि हम बिना पासपोर्ट वीज़ा के विदेश यात्रा करने वाले थे और वह भी अपनी कार में। खटीमा से महेंद्रनगर नेपाल बनबसा होते हुए लगभग 24 किलोमीटर है और वहाँ शारदा नदी पर एक पुराना लोहे से बना पुल के माध्यम से नेपाल में प्रवेश किया जा सकता है और निकटतम नेपाल का बाजार यानी महेंद्रनगर तक पहुँचा जा सकता है। आइए नेपाल की अपनी सेल्फ ड्राइव यात्रा शुरू करें, लेकिन नेपाल जाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बनबसा के बाद सबसे पहले आपको अपने वाहन और यात्रा करने वाले सदस्यों के आधार पर एक छोटी राशि का भुगतान करके एक आधिकारिक सरकारी रसीद प्राप्त करनी होगी, जो कि एक तरफा संकरा लोहे के पुल को पार करने के लिए आवश्यक होती है। और आप इस रसीद को सुरक्षित रखें क्योंकि नेपाल से लौटने पर इसकी जांच की जाएगी। ये रसीद आपको किसी ऐसे ऑफिस से लेनी होगी जो पुल से 1 या 2 किलोमीटर पहले है, या फिर जैसे ही आपको बनबसा बाजार पार करने के बाद नदी दिखने लगती है तो आप उसे ढूंढना शुरू कर दें या फिर किसी लोकल से पूछ सकते हैं। हम आपको ये बात इतने विस्तार से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चूक गए थे और हमें पुल से वापस लौटना पड़ा। चूंकि पुल सांकरा और एक तरफा है, इसलिए यदि दूसरी तरफ से यातायात शुरू हो गया तो आपको अपनी तरफ का गेट खुलने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ हमने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम रसीद वाली जगह से चूक गए, जो करीब 2 से 3 किलोमीटर पीछे थी और हमें रसीद लेने के लिए वापस भेज दिया गया। हम इसे आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आप भी यह गलती न करें जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। यहाँ पर्ची कट रही है कुछ, वो पर्ची काट रहा है कुछ, देखो लाइन लग रही है। ये देखो यहाँ क्या काट रहा है, क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा तो है। हाँ कुछ पर्ची काट रहा है, वो कार वाले ने भी ली वहाँ, एक बार पूछ लेना। साइलेंट फीचर ईयर ऑफ कंप्लीट, एक सिंगल ही आ सकती है, मतलब फॉर्च्यूनर आ गई तो। एसके कहाँ है? एसके क्या? श्रीलंका पानी के बीच में बनाने तो एसके तो वहीं का नेपाल की होगी है, एसके 0 नेपाल की होगी। नेपाल में फॉर्च्यूनर। इसके तो इंडिया आ रही है। हाँ इसके तो इंडिया आ रही है। इंडिया आ रही है ना, घूमने आ रहे होंगे। नेपाल से भी गाड़ी में जाता है। अरे पुलिस वहीं से ला ले। हाँ टिकट काट के वो जो पुलिस था ना उधर, तो वो जो पड़ा था कहाँ? स्टार्टिंग में पुल में जब चढ़ी ना यहाँ पे। हाँ सही, वहाँ पर्ची कट रही है। पहले क्यों नहीं बताते क्या ना? क्या पता? बैठिए पे, कट रही है तो कटवानी तो पड़ेगी। हाँ पर्ची देगा। 1 घंटा हमने यहाँ वेट किया वैसे ही इंजन के चक्कर में। सिंचाई विभाग वाले तो हो गई। अगर 1 घंटा वेट क्यों कर रहा है? हमें क्या पता, अब यहाँ फिर वेट करना पड़ेगा। कुछ क्या डाल दो अंदर ही, कहेगा तो बता देंगे। वहाँ पार जाके थोड़ी ना चेक करेगा ये। एसके 01 वापसी में भी दिक्कत करेगा। अच्छा हम कंट्री से निकाल दिए जाएंगे, और लगे रहेंगे चक्कर। पर्ची वहीं कटेगी, इधर नहीं कि नेपाल के लिए यही होगा? ये इंडिया आने के लिए कटवा रहे, देखो नेपाली है ना ये एसके 01। पुल पार करने के बाद सीमा सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षित भारतीय सीमा आएगी, जहां वे रजिस्टर में आपके वाहन का नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और कितने पुरुष, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे यात्रा कर रहे हैं जैसे विवरण नोट करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी जांचेंगे। फिर एक सीमा सुरक्षा बल कर्मी आपके वाहन की जांच करेगा और आपको हथियार और ड्रग्स आदि जैसे किसी भी गैरकानूनी उत्पाद को न ले जाने और न लाने का निर्देश देगा। सीमा प्रतिबंध नियमों के कारण हम यह सब शूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यह सब जानकारी इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आप यह जान सकें कि अपने वाहन से नेपाल यात्रा करते समय आपको किस प्रकार की जांच से गुजरना पड़ सकता है।
मैं जूम करता फिर हूं आप तो दिखता नहीं, नो मैन्स लैंड में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आपको भारत का झंडा और कुछ दूरी पर नेपाल का झंडा मिलेगा। फिर नेपाल की पुलिस या सेना हमने जानने की कोशिश नहीं की, दिखेगी। फिर नेपाल चेक पोस्ट आएगा और वे भी वही प्रश्न जैसे वाहन नंबर, डीएल नम, कितने व्यक्ति आदि अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि नेपाल में ज्यादा चेकिंग नहीं होती है। इसके बाद आप नेपाल के अंदर गाड़ी चलाने के लिए स्वतंत्र हैं और कुछ किलोमीटर की दूरी पर महेंद्र नगर आ जाता है, जो आम तौर पर एक बड़ा बाजार है जहां दुकानें ज्यादातर कपड़े और जूते की होती हैं, लेकिन चीजें भारत की तुलना में काफी महंगी हैं। भारत के 1 रुपये के लिए आपको 1.6 नेपाली रुपये मिलते हैं। नेपाल में भारतीय मुद्रा स्वीकार्य है। दोनों तरफ के कई स्थानीय लोग साइकिल से या पैदल भी भारत और नेपाल के बीच सामान का व्यापार करने का काम करते हैं। जब हम नेपाल से लौटे तो नेपाल की ओर से कोई जांच नहीं हुई, लेकिन भारत में हमें अपना सामान कार से निकालना पड़ा और इसे भारतीय सीमा सुरक्षा बल चेकपोस्ट पर स्कैन कराना पड़ा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू, आपको उस रसीद को सुरक्षित रखना होगा जिस पर हमने पहले ही इतना जोर दिया, क्योंकि आपके लौटने पर इसकी दोबारा जांच होगी। टाइम में पहुंचेंगे ना। लो सर, आज ही गए। यह हमारी नेपाल यात्रा का सार था, जिसका उद्देश्य सिर्फ नेपाल का अनुभव प्राप्त करना था और खुद को फॉरेन रिटर्न विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट कहलाना था। तो चल रहा था। अब तो आप इंडिया में हो प्रॉपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें।